नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के एजुकेशनल गुरु यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हर घर की समस्या बनी हुई है। बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या फिर वो जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। इन सारी समस्याओं पर हम आज बात करेंगे और बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा अगर मेरे द्वारा बताई गई इन छोटी छोटी बातों का पेरेंट्स ध्यान रखें और ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को अगर पढ़ाई की ओर आप लेकर जाते हैं तो निश्चय ही आपके बच्चे क्लास के टॉपर होंगे, पढ़ाई में उनका मन भी लगेगा और क्लास में अधिक से अधिक अंक लेकर वो सबसे आगे रहेंगे। सबसे पहले वाली बात आती है कि दुनिया में पढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन बच्चों का पढ़ाई के प्रति मन लगाना सबसे कठिन काम होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरेंट्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है तो हमें आधे घंटे से 1 घंटे का समय या तो उसके फादर निकालें या मदर निकालें, लेकिन समय निकालकर उनसे ये पूछना चाहिए कि आज बच्चे को स्कूल में क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया गया है, उस पर उस बच्चे से बात करनी चाहिए। हम अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकते। दूसरा, उसके होमवर्क को आगे रह के करवाएं। बहुत से घरों में ये समस्या होती है कि पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अधिकतर समस्याएं आती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़े लिखे होना या पढ़े लिखे नहीं होना, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम बच्चों को पढ़ने बिठाएं, उनका एक टाइम टेबल शेड्यूल तय कर दें। भले हमें पढ़ते नहीं आता हो, लेकिन हम बच्चों को पढ़ने बिठा सकते हैं। और जो बच्चे पढ़ाई से भटकते हैं उसका मेन कारण है मोबाइल। हमेशा सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उनमें कोई कमियां नजर नहीं आती है, ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पेरेंट्सों की गलतफहमी होती है। ऐसा नहीं है, अपने बच्चों में भी कुछ कमियां रह सकती हैं, बशर्त कि हम एक अच्छे पेरेंट्स बने और उन पर पूर्णतः निगरानी रखें। ये मोबाइल में दिन भर बच्चे लगे रहते हैं, पढ़ाई के नाम से आपसे मोबाइल को ले लेना या फिर अन्य कामों से मोबाइल को मांगना और उसमें पढ़ाई ना करते हुए या तो गेम में लग जाना या किसी प्रकार की सोशल मीडिया की एक्टिविटी में सम्मिलित हो जाना होता है। और चूंकि ये मोबाइल में अगर आप लगातार गेम खेलते हैं या लगातार मोबाइल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक इन्फेक्शन देखा है हमने कि माइंड पर इसका असर होता है। एक बोरिंग से लगने लगता है, अजीब सी फीलिंग मन से अंदर से आने लगती है और फिर हमारा पढ़ाई के प्रति मन नहीं लगता है। एक प्रकार से अगर मैं कहूं तो हम इसके आदी हो जाते हैं और बच्चे इसके आदी हो जाते हैं, और यह सबसे मुख्य कारण है बच्चों का पढ़ाई से दूर होना। दूसरा, बच्चे कैसे तेज हों पढ़ाई में, तो सबसे पहले तो जो बच्चों की पढ़ाई में ब्रेकर का काम कर रहे हैं, मोबाइल, टीवी, गांव में घूमना, साइकिल चलाना, दोस्तों के साथ में मस्ती करना, इन सभी चीजों पर आपको अंकुश लगाना होगा, तब बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा। अब जब बच्चे का पढ़ाई में मन लगता है तो वो जो चीज याद करे वो भूले नहीं। इसके लिए कुछ खास बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। साइंस कहता है कि सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 6 बजे तक वातावरण में 41% ऑक्सीजन पाई जाती है, और ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी है ये आप सभी जानते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही करना, याददाश्त बढ़ाना, इसमें ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर उस बीच बच्चे उठकर पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, मतलब कि सुबह जो भी सब्जेक्ट हो वो याद करने वाले बच्चों को लगाएं। अगर बच्चे सुबह उठकर ज्यादा से ज्यादा याद करते हैं तो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा। और याद रखने का एक और बहुत अच्छा तरीका यह है कि आज जो चीज की हमने पढ़ाई की है उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर पहला हो जाना चाहिए, दूसरा रिवीजन 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए, और तीसरा रिवीजन 15 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। अगर इस रिवीजन पैटर्न से बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जो याद किया है वो लंबे समय तक याद रह सकता है। दूसरा, सुबह उठ के बच्चों को नारियल खिलाएं या फिर 1 गिलास पानी में तुलसी जी की 2-3 पत्तियां डालकर खिलाने से भी बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। चूंकि बच्चों को एक साफ सुथरा सा वातावरण मिले, शांति का वातावरण मिले घर पे, इसका विशेष ध्यान रखें। और मैं पुनः एक ही बात कहूंगा कि आप अगर पेरेंट्स हैं तो आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकताएं हैं। अगर आप उनको ध्यान से नहीं देखेंगे, उन पर निगरानी नहीं रखेंगे, वो क्या कर रहे हैं, किन दोस्तों से मिल रहे हैं, कहां पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी देर मोबाइल चला रहे हैं, कितनी देर टीवी देख रहे हैं, इन चीजों पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा पढ़ाई से बिछड़ जाएगा और पढ़ाई से वो पीछे रह जाएगा। तो बच्चों की मॉनिटरिंग करें, उन्हें सही तरीके से पढ़ने के लिए लगाएं। दूसरा, कहते हैं कि कितना भी कमजोर बच्चा हो, अगर वो एक टाइम टेबल को लेकर पढ़ाई करता है और उस टाइम टेबल को प्रतिदिन फॉलो करता है ईमानदारी के साथ में, तो कमजोर बच्चा भी बहुत जल्दी अपनी क्लास का टॉपर बच्चा बन सकता है। और पेरेंट्स होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें, उनकी राइटिंग अच्छी हो, इसके लिए उन्हें बार बार लिखने का अभ्यास कराएं। ये सारी चीजें अगर आप कराते हैं तो निश्चय ही आपका बच्चा क्लास का टॉपर होगा। और अच्छी पढ़ाई संबंधी आपके बच्चों के लिए टिप्स लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। आप कमेंट्स के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपके बच्चे की पढ़ाई में क्या क्या समस्या हैं, उस विषय पर हम बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, उन पेरेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जो पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनमें पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।